कहते हैं बुढ़ापा नसीब वालों को ही नसीब होता है। कहते तो ये भी हैं कि उम्र सिर्फ गिनती है। मुझे दोनों ही बातें सही लगती हैं। मृत्यु का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। ये कभी भी किसी को भी आ सकती है। इस मायने में देखें तो वाकई बुढ़ापा नसीब वालों को ही नसीब होता है। और रही उम्र की बात, तो उम्र दराज ही नहीं, जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, अपाहिज हैं, ऐसे सभी जन परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए भार स्वरूप ही हैं। डॉक्टरी सर्वेक्षणों के अनुसार ये समस्या आगे आगे और विकराल रूप लेने वाली है। निसंदेह आज के अर्थ संकट भरे गला काट प्रतियोगिताओं के दौर में ये एक गहन समस्या है। सुनने में भले ही कड़वी लगे ये बात, किंतु यही सच है। दवाइयों के बल पर उम्र में तो इजाफा हो गया, वहीं ये जरूरत से ज्यादा उम्र अपनों पर ही नहीं, स्वयं को भी किसी सजा से कम नहीं लगती। रुग्णता, अपंगता पर तो किसी का वश नहीं, मगर बुढ़ापे को हम किसी हद तक कार्यकलापों में व्यस्त रहकर उपयोगी व आदर योग्य बना सकते हैं। अनुभवों को बांटकर नई पीढ़ी के मार्गदर्शक बन सकते हैं। इनसे परिवार, समाज, राष्ट्र का वजन बढ़ता है, बशर्ते कि दंभ, चिड़चिड़ाहट, लिप्सा जैसी विकृतियां स्वभाव में ना हों। समय और परिस्थितियों के अनुसार स्वभाव में लचीलापन सुख से जीने की पहली शर्त है। बच्चों की जिंदगी में हर वक्त की दखलंदाजी से बचें। जरूरी नहीं हर जगह हम ही सही हों। बच्चों को अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने का पूरा हक है। बच्चों को पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, योग्य बनाया है, इसलिए हमें बैठे बैठे इनकी सेवाएं लेने का पूरा हक है, ये धारणा गलत है। जहां तक संभव हो सबके साथ सहयोगी भाव बनाए रखें। इससे हमारी गरिमा बढ़ेगी, सम्मान मिलेगा, सो अलग। सक्रियता के साथ साथ अनावश्यक आवश्यकताओं में कटौती आनंद का एक और स्रोत है। अचानक मिले इस मूल्यवान समय में उन शौकों को पूरा करें जिन्हें जवानी की आपाधापी में किन्हीं कारणों से पूरा नहीं कर पाए। बुढ़ापा जीवन का वो स्वर्णिम दौर है जिसमें संचय को जगह नहीं, व्यय ही करना होता है। व्यय अनुभवों का, व्यय दूरदर्शिताओं का, व्यय जमा पूंजी का, इन सब से भी अधिक करुणा, ममता, प्रेम का। अनुभवों को कसौटी पर कसने का यही सही वक्त है। इन्हें बांटिए, आनंद दीजिए, आनंद लीजिए। बुढ़ापे को कोसने, हायतवा मचाने, झीकने से किसी का कोई भला नहीं होने वाला। बुढ़ापे का साहसपूर्वक सामना कीजिए। आपका साहस ही बुढ़ापे की कटुता को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। जहां तक हो सके किसी से भी किसी तरह की अपेक्षा मत रखिए। नेकियों का सिला नेकी ही मिले, जरूरी तो नहीं। नैतिकता की परिधि में कोई ऐसी अदालत नहीं आती जो आपके उपकारों का ब्याज आपको दिला सके। धैर्य, संतोष, तटस्थता बुढ़ापे में सहायक हैं। इन्हें अपनाते हुए आगे बढ़ते रहें। बुरी आदतों से तौबा कर लें। युवाओं की हर वक्त की आलोचनाओं से बचें। फिर देखिए, युवा भी आकर्षित होकर आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने को आतुर दिखेंगे। ये युवा हमारे ही तो नवीन संस्करण हैं। इनकी उन्नति हमारा गौरव है। अपने बच्चों से हमारी देखभाल व सेवा में कोई कमी रह जाए तो एक बार सोचें जरूर। हो सकता है इस सब के पीछे कोई ठोस वजह रही हो उनकी। परिवर्तन व परिस्थितियों के चलते कई बार चाहकर भी हम वो सब नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं। बस ध्यान रहे, हर एक के सामने एक दिन ऐसा जरूर आता है जब शरीर, पौरुष, पुरुषार्थ थक जाता है। ना चाहते हुए भी कई बार दूसरों पर आश्रित होकर जीना ही पड़ता है। अंत में जो है उसे स्वीकारिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि पराश्रित होएं उससे पहले ईश्वर हमें अपने पास बुला लें। हर उम्र की अपनी अपनी अलग परेशानियां हैं। इन्हीं में से हमें खुशियां तलाशनी है, रास्ते तलाशने हैं। जीने का यही एक मार्ग है बस हमारे पास। आइए आपको उनसे मिलवाती हूँ जिनसे आप कभी नहीं मिले। मैं सरोज जोशी। मेरे बारे में तो आप सुनते सुनते ही मुझे जान जाएंगे। अच्छा लगता है मुझे लोगों से मिलना, बात करना, लिखना, कुछ ना कुछ नया सीखते रहना।
हर कोई अलग है हमसे, हर एक के पास अनुभवों का खजाना है जो हमें सिखाता है, हमारे विवेक को भी जगाता है, गलत सही के अंतर बताता है, प्रभावित करता है। ये सभी बातें कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व पर छाप छोड़ती सी नजर आती हैं। बातों के भी अपने जायके होते हैं। बातें कुछ नरम भी, कुछ गरम भी, कुछ मसालेदार, रसीली, चटपटी, कुछ खट्टी मीठी। कुछ बातें मन को गुदगुदाती हैं, कुछ सिखाती हैं, कुछ हंसाती हैं, कुछ ठहर जाती हैं, तो कुछ का नहीं पता वो कहाँ चली जाती हैं। इन्हीं बातों को किस्सों में, कहानियों में, कविताओं में बुनेंगे हम, सुनेंगे हम। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब? मैं सरोज जोशी।